के बीच माहौल है। हर एक प्रत्याशी आश्वस्त है कि जीत जो है उनकी होने वाली है, लेकिन जनता के मन में क्या था, जनता ने किन के वादों पर, किन के दावों पर भरोसा किया है, ये स्पष्टीकरण बस अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा। चूंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे करके एक एक अब नतीजे जो हैं वो आने शुरू होंगे एक एक टेबल के, जिसके बाद से आगे चलकर ये स्पष्ट होगा कि शहर में किसकी सरकार बन रही है। तो आज हरियाणा की सियासत में बड़ा दिन है, क्योंकि आज शहर की सरकार, और शहर की सरकार जो कि जनता से सीधे सरोकार होता है, ऐसे में जनता से सीधे जुड़ाव होता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस बार जब वोटिंग हुई है तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और इसके पीछे के कई वजह माने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब आज नतीजे सामने आएंगे तो वो किनके फेवर में होंगे। एक बार फिर से गुलशन का रुख करते हुए, गुलशन, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? और अगर बात की जाए तो काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या कुछ लोगों के बीच माहौल देखा जा रहा, चूंकि हर एक प्रत्याशी आश्वस्त है कि उनकी जीत होने वाली है। उनके समर्थकों के बीच इस बात को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तैयारियां क्या चल रही हैं अगर जीत को लेकर आश्वस्त हैं वो? तो देखिए, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि मेयर की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, यानी 8 बज चुके हैं। 8 बजे मेयर की काउंटिंग शुरू होनी थी और अब जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं, जो मेयर प्रत्याशी के तौर पर जिनकी ड्यूटी अंदर टेबल पर लगाई गई है, वो फिलहाल अब अंदर बैठ चुके हैं और जो काउंटिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी बूथ वाइज जो काउंटिंग है वो इस समय चल रही है, क्योंकि 36 वार्ड गुड़गांव नगर निगम में थे और 36 वार्डों में टोटल अगर हम कहें तो 908 जो बूथ है वो यहाँ पर थे, और उसके लिए जो 88 जो टेबल है वो यहाँ पर लगाई गई हैं और 88 टेबलों पर इस समय जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। यानी 905 बूथ जो गुड़गांव नगर निगम के थे उसमें 88 टेबल लगाई गई थी। हर 1 से 6 वार्ड तक 14 टेबल लगाई गई है। इसी तरह 4 जो है जगह 14 टेबल है और 2 जगह 16 टेबल है। सभी जगह जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है जैसे जैसे रुझान यहाँ पर सामने आएंगे, हर एक घंटे बाद जो अपडेट है वो सामने आएगा कि कितने बूथों पर किसको कितनी वोट मिली है, कितने लोगों ने नोटा का बटन दबाया है, या फिर जो बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो दावा कर रही है क्या वो वाकई कमल का फूल फिर खिलने वाला है, या फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा चलेगा, या फिर जो भाजपा से बागी होकर चुनावी मैदान में थे क्या वो इस बार नगरीय सरकार में दिखेंगे। तो ये समय जो लोग हैं वो पिछले 10 दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार चर्चा कर रहे थे, चौपाल पर, चौराहे पर, अपने अपने दुकानदारों से ये तमाम तरह की अपडेट जो है वो ले रहे थे। लेकिन अब वो अपडेट लेने का समय खत्म हो गया है। अब केवल ईवीएम मशीनें ही तय करेंगी कि आखिरकार किसको कितनी वोट मिली है, क्योंकि ये ईवीएम मशीनें लगातार सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। 10 दिनों से 3 लेयर सुरक्षा में थी और अब सुबह उनको बाहर निकाला गया और अब वो मतगणना केंद्र पर पहुंचकर अब वो खुल गई है। खुलने के बाद अब वो काउंटिंग जो सेंटर में काउंटिंग जो है इस समय चल रही है। जल्दी ही अपडेट बाहर आने वाली है। दर्शकों को हम जल्दी बताएंगे कि लाउड स्पीकर के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि किस बूथ पर कितनी वोट जो है किसको मिली है, क्योंकि लगातार हमने सभी प्रत्याशियों से अलग अलग बातें की और सब प्रत्याशी जो अलग अलग बातें जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे और वो जानकारी भी दे रहे थे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, उनको किस तरह से जो वोट है वो मिलने वाली है। अब अंदर की तस्वीरें भी हम दर्शकों को जल्दी दिखाएंगे, क्योंकि अंदर जो है कुछ मीडिया कर्मियों को जाने की जो इजाज़त है वो यहाँ पर दी जा रही है और इस समय हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने वाले हैं। आप साफ तौर से जो काउंटिंग एजेंट हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से जानकारी अंदर दे रहे हैं। अब हम अंदर आपको वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपसे साझा करेंगे कि यहाँ पर जो आप एक बार बात कर लो यार साहब से, मैं बात करके आ गया, मैं बात कर कोई नहीं, आप एक बार बात करो।
नमस्कार सर। मैं डीपीआर ऑफिस, हाँ जी हाँ जी, मैं आईसीए हूँ सर, डीपीआर ऑफिस शुरुआती विजुअल्स लेने हैं। ठीक है, तो ये हाँ चक्कर लगाते रहेंगे डीपीआर से। हाँ जी कर लेना अपने हिसाब से करा लो। मैं करा देता हूँ। 2 मिनट करा लो। और इस बीच अंबाला से हमारे साथ संजीव आनंद संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजीव, अभी जानकारी आपके पास से क्या कुछ है, क्या अपडेट है? चूंकि 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अगर बात करें पुलिस प्रशासन है जहां पर की काउंटिंग होती है सुबह 8 बजे ठीक जो है काउंटिंग की आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि क्या स्थिति चल रही है अभी। तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है संजीव, और फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। गुलशन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो दिखाए, चूंकि आप अंदर मौजूद थे और आप कुछ एक्सक्लूसिव दिखाने वाले थे। देखिए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो टेबल जो लगी हुई हैं, जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि हर मतगणना केंद्र पर किसी पर 16 टेबल हैं, किसी पर 14 टेबल हैं। जिस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ इसमें 16 टेबल लगाई गई हैं। 16 टेबल पर जो काउंटिंग जो एजेंट हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो इस समय आपको बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक तस्वीर मंच की भी है जिसमें ARO यहाँ पर बैठे हुए हैं और अन्य जो इलेक्शन ड्यूटी पर जो लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी अब जो पूरी जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस वक्त है कि EVM मशीन से जैसे ही अपडेट सामने आएंगी कि किस बूथ पर किसको कितनी वोट मिली है, केवल उसका इंतजार है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो जिला प्रशासन ने जो तस्वीरें जो बनाई हुई हैं अंदर मतदान केंद्रों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से टेबल यहाँ पर लगाई गई हैं, किस तरह से नतीजे जैसे जैसे आएंगे सबके हाथ में पेन और जो कागज़ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि किसी को बाहर से लाने की अंदर इजाज़त किसी को कुछ भी नहीं थी। ना ही कोई पेन, ना ही कोई कागज़, ना ही कोई मोबाइल, ना कोई पर्स, ना कोई बेल्ट, हर चीज़ को उतरवा दिया गया था। तो ऐसे में अंदर ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं आप इस समय देख रहे हैं प्रशासन की कि किस तरह से प्रशासन ने पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर हर मतगणना केंद्र पर जो की हुई हैं वो आप तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं। क्या अभी हो गई EVM शुरू हो गई? लेकिन देखो 8 बजे का समय था, जैसा अभी जानकारी अंदर जो काउंटिंग एजेंट है वो दे रहे हैं कि अभी तक कोई काउंटिंग जो है वो शुरू नहीं हुई है। आखिर क्या वजह है, क्यों डिले हुआ है, ये जानकारी हम ज़रूर यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे हम लेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको हम ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं, सभी दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि किस तरह से काउंटिंग जो है वो शुरू होती है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है कि किस तरह से हर दर्शक को पता नहीं होता है कि कैसे मतगणना केंद्र पर काउंटिंग शुरू होती है और कैसे बताई जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको पहले से ही दिखा रहे हैं कि जो भी प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो साफ तौर से इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अंदर काउंटिंग जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो ये काउंटिंग प्रक्रिया है, एक स्टेज जो है वो बनाया जाता है। और हमारे साथ इस समय जो कांग्रेस की प्रत्याशी है सीमा पाहुजा, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, शुरू हो चुकी है काउंटिंग? अभी स्टार्ट हो रही है, तो अच्छा है सिस्टम, तो थोड़ी सी व्यवस्था वो है उसको अब देख रहे हैं। और बाकी जहाँ तक राउंड लगाया है तो अच्छी व्यवस्था की हुई है। क्या लगता है आज कितना विश्वास? पूरा विश्वास है जनता पर भी और भगवान पर भी। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी तो कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। जनता बनाएगी ना, बीजेपी थोड़ी। जनता बनाएगी, जनता जिसको बनाती है वो देखते हैं। तो चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ा आपने? पूरी दमसम से कार्यकर्ताओं में पूरा जोश था और हमने गुड़गांव के विकास के मुद्दों पर लड़ा।
देखिए इस समय सीमा पाहुजा जो कि यहाँ पर आप साफ तौर से देख रहे थे कि अंदर जो है वो यहाँ पर आप निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे मैडम। हाँ जी, निरीक्षण के लिए, देखने के लिए कि इन्होंने व्यवस्था वगैरह सब कर रखी है। हमारे जो कार्यकर्ता अंदर बैठे, एजेंट बैठे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं। तो ये सब निरीक्षण के लिए हम सारे जितने भी इन्होंने जितने सेंटर बनाए हैं उन पर एक बार राउंड लगा रहे हैं। तो जनता से जो वायदे आपने किए थे, हालांकि वो वक्त आज बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा इस व्यवस्था को देखते हुए इनका राउंड लगा लें, फिर उसके बाद हाँ, क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। जनता में पूरा रुझान है। और जो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, तो एक रेलगाड़ी में अगर 3 इंजन लगाएंगे तो उसको चलाएंगे कहाँ? लेफ्ट चलाएंगे, राइट चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे कहाँ? वो तो ब्लास्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो डबल इंजन की सरकार जो ये चला रहे थे, उन लोगों ने देख लिया। अब ट्रिपल का जो ये जुमला है जो अमित शाह जी ने कहा था, वो फेल हो गया। देखिए बिल्कुल इस समय जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार जो इस समय जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। सर किस तरह से व्यवस्था है, क्या कहेंगे सर? यहाँ पर टोटल 6 हमारे काउंटिंग सेंटर हैं और 6 ही स्ट्रांग रूम बनाए गए थे। टोटल 36 वार्ड हैं एमसीजी में, जिसमें से हर एक 6 वार्ड पे एक एआरओ लगाया गया था। आप देख पाएंगे कि 3 एआरओस के काउंटिंग सेंटर यहाँ पे हैं और 3 के उस ब्लॉक में हैं। तो अभी 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होगी। सारे स्ट्रांग रूम खोल दिए गए हैं ऑब्जर्वर साहब की प्रेजेंस में। सर होगी ये काउंटिंग शुरू? काउंटिंग अभी जस्ट मशीन्स अंदर गई हैं, जस्ट पहला राउंड स्टार्ट हुआ है अभी। तो किस तरह से बताया जाएगा कि नतीजों के बारे में? एक डैशबोर्ड बना हुआ है, उस डैशबोर्ड पर रेगुलर राउंड वाइज अपडेट होंगे। आरओ के लॉगिन से 6 आरओ हैं, सबसे डाटा कलेक्ट करके राउंड कंप्लीट होती है, उन पर राउंड अपडेट होता जाएगा। हर कोई व्यक्ति उस डैशबोर्ड को डायरेक्ट देख सकता है किस राउंड पे क्या स्टेटस चल रहा है। वेबसाइट पर भी अपडेट होता रहेगा? हाँ, वेबसाइट पर भी अपडेट होता रहेगा। जैसे अगर एमसीजी की बात करें तो 2 कैंडिडेट यहाँ पे थे मेयर के लिए। पहले मेयर की काउंटिंग होगी, उसके बाद काउंसलर्स की होगी। तो मेयर के में सीमा पाहुजा एंड राजरानी मल्होत्रा और एक नोटा का जो ऑप्शन है, तो तीनों वो चीज़ें देखेंगे आप। तो क्या लग रहा है सर, मेयर की काउंटिंग का कितने बजे तक नतीजा सामने आ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली टोटल हमारे 6 आरओज में से 4 आरओज पे 14 टेबल हैं और 2 आरओज पे 16 टेबल हैं। तो उसी हिसाब से राउंड डिसाइड किए जाएंगे। आई एम होपिंग कि 11 बजे तक आपको मेयर का रिजल्ट मिल जाएगा। तो निष्पक्ष तरीके से सर चुनाव? बिल्कुल, डेफिनेटली निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होगी और पूरा प्रोसेस भी निष्पक्ष तरीके से हुआ, तो आगे भी उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस समय आपने सुना जो कि एडीसी मीणा साहब हैं, जो उसकी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पूरी व्यवस्था है वो यहाँ ठीक है। चलिए गुलशन आप बने रहिए, आपका रुख करूंगी मैं। और इस बीच मुकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। मुकुल, अभी क्या अपडेट है करनाल में? अभी काउंटिंग को लेकर क्या जानकारी, किस तरह से वहां पर काउंटिंग शुरू हुई, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? सबसे पहले आप अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए 8 बजे का समय था जब काउंटिंग शुरू हो जाती है। आज बेहद ही महत्वपूर्ण है तमाम प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि सुबह से ही जो है लगातार वो पोलिंग जहां पर काउंटिंग होनी है, काउंटिंग सेंटर पर पहुंच जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रत्याशी थे उनके तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर किस तरीके से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, तकरीबन अंदाजा ही लगाया जा रहा है क्योंकि 18 राउंड टेबल लगाए गए हैं। और अगर बात करें कि आधे पौने घंटे में जो है पहले राउंड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रुझान जो है 8:45-9 बजे तक आने शुरू भी हो जाएंगे। हालांकि 2 से 3 घंटे जरूर लग जाएंगे। तकरीबन जो स्थिति है वो 1 बजे तक क्लियर जरूर हो जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं काफी जोश और उत्साह जरूर है। वही अगर हम बात करें बीजेपी की जो मेयर उम्मीदवार है वो सुबह सुबह मंदिर जाती है, उसके बाद गुरुद्वारे जाती है, माथा टेकती है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेयर पद के, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच जाते हैं सुबह सुबह ही। और उसके बाद जो है अंदर जाकर इंतजार कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बेहद लंबे समय से इंतजार जरूर कर रहे थे, क्योंकि 2 तारीख को जब वोट डले थे और उसके बाद आज 12 तारीख है, तकरीबन 10 दिन से लगातार जो है। मुकुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो अपडेट दर्शकों को देंगे। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट। इस बीच गुरुग्राम में देरी से शुरू हुई है मतगणना। ये बड़ी जानकारी, 10 मिनट देरी से मतगणना शुरू हुई है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गुरुग्राम में देरी से मतगणना शुरू हुई है, ये अपडेट। चूंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट की देरी हुई है। देरी की वजह क्या रही है, फिलहाल आपको बता दें ये अभी स्पष्ट नहीं है। गुरुग्राम में 10 मिनट की देरी से मतगणना शुरू हुई है, तो ये एक बड़ी जानकारी। और हालांकि क्यों ये 10 मिनट की देरी हुई है, ये स्पष्टता भी नहीं है। हमने वोटिंग के दौरान भी देखा था कुछ बूथों पर, कुछ जगहों पर देर से वोटिंग शुरू हुई थी। और ऐसे में अब काउंटिंग भी गुरुग्राम में ये जानकारी मिल रही है कि 10 मिनट की देरी से काउंटिंग शुरू हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग है ये।
लेकिन रिजल्ट ब्रेकिंग में ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट कि 10 मिनट की देरी से मतगणना जो है वो शुरू हुई है। वजह फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये देरी क्यों हुई है। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हुए देवेंद्र, फरीदाबाद को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है? काउंटिंग किस तरह से चल रही है और काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए दीप्ति, फरीदाबाद में भी शहर की सरकार चुनने का आज महत्वपूर्ण दिन है और चूंकि काउंटिंग आज हो रही है तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 12 और 12:30 बजे के बीच जो फरीदाबाद की प्रथम महिला नागरिक होंगी उनका परिणाम सामने होगा। ऐसे में काउंटिंग सेंटर पर हम हैं, एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये जो आप तस्वीर सामने देख रहे हैं सेक्टर 14 DAV स्कूल में जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम भी बनाया गया था, उसी जगह पर ये काउंटिंग सेंटर है। और ये जो आप तमाम जो लोग हैं वो एजेंट जो अपने उम्मीदवार हैं पार्षद के और मेयर के, उनके एजेंट, पार्टियों के भी और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके भी एजेंट यहाँ पहुंचे हैं और काउंटिंग की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंटिंग शुरू हो गई है क्या? अभी शुरू नहीं हुई है। क्या वजह? अभी कर रहे हैं, पहले मेयर की काउंटिंग होनी है। हाँ। तो उनके काउंटिंग एजेंट बिठाए जा रहे हैं और उसके बाद 8 बजे से शुरू होनी थी, क्या देरी? 5-7 मिनट में होने वाली है। अभी शुरुआत होने वाली है। तो क्या पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे? नहीं, पोस्टल बैलेट नहीं है, सीधा मशीन खुल जाएगी। सीधा मशीन। क्या उम्मीद है आपको, कब तक रिजल्ट सामने आ जाएगा? अभी 10 बजे तक मेयर का रिजल्ट आ जाएगा। 10 बजे तक मेयर का रिजल्ट आ जाएगा और उसके क्या काउंटिंग उसके बाद में होगी पार्षदों की? हाँ जी, उसके बाद होगी। बिल्कुल, देखिए जानकारी दे रहे हैं अंदर से चूंकि आए हैं और काउंटिंग एजेंट हैं ये पार्टियों के और निर्दलीय प्रत्याशियों के, तो ये तमाम अब क्योंकि प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ देरी जरूर हुई है। 8 बजे का वक्त रखा गया था लेकिन कुछ देरी हुई है। ऐसे में तमाम चूंकि कई बार काउंटिंग एजेंट आने में वक्त लग जाता है, बाहर पुलिस का भी पहरा है और वहाँ गाड़ियों को चूंकि अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त जरूर लगा है। लेकिन अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी और जैसा उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे के बाद में जो परिणाम है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक लगभग जो प्रथम नागरिक का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। मैं तस्वीर बाहर की दिखाऊं, सुरक्षा व्यवस्था काउंटिंग सेंटर पर किस तरह की गई है। बाकायदा जिनके लिस्ट में नाम है उन्हीं को अंदर आने की अनुमति है। उसके बाद में जो तमाम जो लोग हैं उनको बाहर कर दिया गया है। ये तमाम बाहर जो लोग आपको दिखेंगे ये वो लोग हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे या एजेंट बना गए थे, लेकिन उनमें से अगर ज्यादा एजेंट है तो उनको भी बाहर रखा गया है। कुछ समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, समर्थकों को बाहर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी और अन्य व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। तो आप तमाम जो लोग देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो समर्थन में अपने अपने उम्मीदवारों के यहाँ पहुंचे थे, लेकिन वो अब इन्हें बाहर भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा भीड़ ना लग सके। धारा 163 लगा दी गई है। आप बैरिकेड देखेंगे, बैरिकेड के बाद में तमाम ऐसे लोग जो यहाँ नहीं आ सकते उनको पहले ही रोका जा रहा है। कुछ लोग जो अंदर आ चुके थे उनको बाहर भेजा जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा, तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। ये देखेंगे आप तस्वीरों में, यहाँ बाकायदा जिनके नाम लिस्ट में हैं उनको ही अंदर जाने की अनुमति है। तो ये तमाम प्रक्रिया पुलिस की तरफ से भी अपनाई जा रही है। कोशिश यही है कि किसी तरह का काउंटिंग में व्यवधान ना हो, तो ये ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा गया है। और अगर मैं बात करूं तो रिटर्निंग ऑफिसर जो सतवीरवान फरीदाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जानकारी अंदर ले रहे हैं कि काउंटिंग जो शुरू होनी है या होने जा रही है उसमें अभी कितनी वक्त और लगेगा। तो ये तमाम चीजों का यहाँ ध्यान भी रखा जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर में जो परिणाम है, जो राउंड वाइज आने हैं, वो भी आने शुरू हो जाएंगे। इस बीच जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो जरा दर्शकों को बता दें। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, फरीदाबाद में भी काउंटिंग देरी से शुरू हुई है। तो अभी काउंटिंग फिलहाल शुरू नहीं हुई है, अभी 10-5 मिनट का वक्त और लगेगा, जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी देवेंद्र ये जानकारी दे रहे हैं और फरीदाबाद ब्यूरो चीफ है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और जो तमाम वहां पर एजेंट मौजूद है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि अभी फिलहाल काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है और अभी 10-5 मिनट का वक्त और लगेगा। एक बार फिर से करनाल का रुख करते हुए वहां पर मुकुल हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। मुकुल, आप जानकारी दें, इस वक्त काउंटिंग जो है चल रही है, कितने टेबल बनाए गए हैं? जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे और फिलहाल वो पूरा नहीं हो पाया था, तो वो आप बताएं कि कितने टेबल बनाए गए हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं?
बिल्कुल देखिए, सुबह 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद जो 18 टेबल जरूर लगाए गए हैं काउंटिंग के। और वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम सुरक्षा की बात करें, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। पुलिस का जो है कड़ा पहरा भी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें चाहे प्रत्याशी हो या प्रत्याशियों के समर्थक हो, वो लगातार जो है यहाँ पर सुबह से ही जो है जुटने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लंबे समय का इंतजार जरूर कर रहे थे। हालांकि करनाल में जो है कुल 20 वार्ड है, 20 में से 2 पार्षद निर्विरोध चुन भी ले जाते हैं। अब जो है 18 वार्ड बचे और एक मेयर पद के उम्मीदवार हैं, उनका इंतजार है कि आखिरकार कौन विजयी होता है। लेकिन समर्थकों में काफी ज्यादा जोश और उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है लगातार यहाँ पर जुटना भीड़ जो है शुरू भी हो चुकी है। जो प्रत्याशी हैं वो एक एक कर जो है अंदर इंतजार जरूर कर रहे हैं। जैसे ही जो है नतीजे सामने आते रहेंगे, रुझान सामने आएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं समर्थकों की ओर से भी जश्न की तैयारियां जो है पहले ही शुरू कर दी जाती है कि आखिरकार, क्योंकि एक लंबे समय का इंतजार जरूर था, एक उम्मीद लेकर जरूर यहाँ पर जो है समर्थक बैठे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे में ही क्लियर हो पाएगी। तो करनाल में क्या टाइम से काउंटिंग शुरू हो गई है क्या? और साथ ही ये भी बताएं क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर धारा 163 लागू की गई है, करनाल में भी क्या धारा 163 लागू हुई है क्या? जी बिल्कुल देखिए, अगर हम काउंटिंग की बात करें 8 बजे का समय जरूर दिया गया था और 8 बजे ही जो है काउंटिंग शुरू जरूर हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो है फिलहाल आपको बता दें कि जो नतीजे हैं उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड के पास जरूर खड़ी हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जरूर देखे जा सकते हैं। हालांकि जो अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, जो प्रत्याशी है वो अंदर जरूर जा सकते हैं, उसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस का जो है कड़ा पहरा यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है, बैरिकेडिंग यहाँ पर जरूर की गई है। और अगर हम बात करें इस गवर्नमेंट कॉलेज कि हम फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, अगर इसके हम बाहर की बात करें, बाहर भी कड़ी सुरक्षा जो है वो पहरा जो है पुलिस का वो भी देखा जाता है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। अगर कोई भी हारता है तो उसकी तरफ से कोई गलत टिप्पणी ना की जाए, कोई भी इस तरीके का कोई व्यवहार ना किया जाए, उसका भी ध्यान जरूर रखा गया है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सिरसा से विजय जुड़ गए हैं। विजय, जानकारी दे, इस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, बताएं। बिल्कुल सुबह 8 दिनों से जो विजय, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपका रुख करूंगी मैं। तकनीकी दिक्कतें हैं, उन्हें वो दिक्कतें सही हो जाए उसके बाद फिर मैं आपका रुख करूंगी। मुकुल, आप बताएं, अभी जिस तरह से तमाम जो तस्वीरें नजर आ रही हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके अपने अपने दावे हैं, हर कोई जीत को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में संभव हो पाए तो बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी अगर जनता उन्हें मौका देती है। बिल्कुल देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो है काउंटिंग जरूर शुरू हो चुकी है। वहीं पर आप देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो प्रत्याशी हैं, हालांकि उनसे भी जो कोशिश जरूर करेंगे बातचीत की जा सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि प्रत्याशी जो ज्यादातर अंदर जरूर जा चुके हैं और ऐसे में एक लंबा इंतजार जरूर कर रहे थे कि आखिरकार आज का समय था जब 2 तारीख, हालांकि आपको बता दें कि जब चुनाव हुए थे और 12 तारीख को जो है उसके नतीजे यानी कि आज आने थे। और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 15 से भी, हालांकि वार्ड नंबर 12 से भी जो है उम्मीदवार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लंबा इंतजार था, आप भी मैदान में खड़े हैं, कैसा रुझान जो है जनता ने दिया, कैसा प्यार दिया और आज का कितना बेसब्री से इंतजार था? बहुत प्यार मिला वार्ड वासियों से, बहुत अच्छा रुझान आएगा। अभी कुछ देर में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 21 के 21 कमल आज बीजेपी आज रिजल्ट आएगा, 21 के 21 कमल खिलेंगे। अगर जनता मौका देती है तो किस तरीके के आपने सोचा है कि जनता के लिए खड़ा उतरेंगे? जनता क्या कार्य, आपके वार्ड नंबर 12 आता है, किस तरीके के कार्य रहने वाले? ऐसे पहले भी परिवारी पार्षद है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उस जो स्पीड है काम करवाने की उसको तेजी लाई जाए और मेरा जनसंपर्क पहले से ज्यादा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, हालांकि किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 15 से आपकी धर्मपत्नी खड़े हैं। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच फरीदाबाद से देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अभी जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि धारा 163 लागू की गई है, कितने क्षेत्रों में धारा 163 लागू हुई है, साथ ही और क्या कुछ अभी आपके पास अपडेट है? काउंटिंग शुरू हो गई क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद का सबसे पहला और सबसे बड़ा निगम है, जिसको लेकर आज यहाँ 46 वार्ड फरीदाबाद निगम में है, जिसमें से एक निर्दलीय के तौर पर उनको समर्थन दे दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही जीत घोषित कर दी गई थी और अब 45 ऐसे वार्ड हैं जिन पर काउंटिंग होनी है। इसके साथ साथ में बात करें तो 9 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, 7 स्ट्रांग रूम थे, तो 2 ऐसे सेंटर हैं जहाँ 2-2 उनके वार्डों की और उनकी गिनती होगी।
और ऐसे में अब गिनती की शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत अब कुछ ही देर में परिणाम भी सामने, रुझान सामने दिख जाएंगे कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं की तरफ से जो जीत का दावा किया गया था, उस दावे में कितनी सच्चाई है ये अब से कुछ ही देर में पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया गया था और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा यहां भरा गया था। तो कह सकते हैं जो मेयर पद के 6 उम्मीदवार हैं, उनके आज भविष्य का ताला और किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। उसके मात्र 1 से 1.5 घंटे बाद ही ये तमाम चीजों की स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा चूंकि 45 जिससे हम जिक्र कर रहे हैं, 1994 में यहाँ निगम का फरीदाबाद में गठन हुआ था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से इसका गठन किया गया था, जिसमें 25 वार्ड बनाए गए थे। लेकिन परिसीमन के बाद में अब ये सबसे बड़ा जो निगम है वो फरीदाबाद का, जिसमें 40 वार्ड है। और ऐसे में पहली बार फरीदाबाद में मेयर पद के लिए चुनाव सीधा हो रहा है और सीधा चुनाव महिला, प्रथम महिला जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, महिला पहली महिला नागरिक होगी जो यहाँ मेयर का पद संभालेंगी। और इसके साथ साथ में अब सरकार शहर की किसकी बनती है ये तो अभी आने वाले कुछ ही घंटों के बाद में पता चल सकेगा। लेकिन दावे अपने अपने हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से और चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठाए गए थे, चाहे वोटिंग की बात हो, चाहे अब काउंटिंग की बात हो। तो ऐसे में पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो महिला पुलिस को भी यहाँ तैनात किया गया है, चूंकि और किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। आप अंदर तक देखेंगे तो तमाम पुलिसकर्मियों की काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने तक के ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी बिना वजह या बिना जिसकी परमिशन। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त रिजल्ट ब्रेकिंग आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त थी इंद्री से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए मतगणना। तो रुझानों में आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार इस वक्त आगे चल रहे। देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार जसपाल हैं। रुझानों में आजाद उम्मीदवार इस वक्त राकेश कुमार बढ़त बनाए हुए हैं। ये रुझान एक बड़ा अपडेट इंद्री से सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। तो इंद्री से ये बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस बीच ये अपडेट है, रुझानों में आजाद उम्मीदवार की जो बढ़त है वो इंद्री में देखी जा रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो रुझानों में आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार की बढ़त जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं। अब धीरे धीरे करके और जगहों से भी रुझान आने शुरू होंगे। फिलहाल इंद्री से ये सबसे पहला रुझान जो है वो सामने आया है। तो एक बार फिर से करनाल का रुख करते हुए मुकुल जानकारी दें। अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रुझान जो है वो आने शुरू हो रहे हैं। फिलहाल करनाल में अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल देखिए, अभी 5 से 7 मिनट का समय और जरूर लगेगा जब रुझान आने में। हालांकि वार्ड नंबर 1 से अभी जो सुनने में आ रहा है, चर्चाएं जरूर चल रही है कि वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो जीत चुकी हैं। हालांकि अभी जो है ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं आया। हालांकि यहाँ पर तमाम जो चर्चाएं हैं वो इस तरीके की चलती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से काफी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर जरूर लगनी शुरू हो चुकी है। लगातार जो है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 एक एक कर जो है अंदर जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और अभी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। कुल 20 वार्ड है और चर्चाएं यही है कि लगातार जो है किस तरीके से वार्ड नंबर 1 से जीत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुकुल, आपको रोकते हुए ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें। अंबाला मेयर उपचुनाव में नतीजे आज सामने आएंगे। ऐसे में पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार की बढ़त, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार शैलजा सचदेवा को आपको बता दें वो इस वक्त 3181 वोटों से बढ़त बनाई हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अमीषा चावला दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार की बढ़त, ये मेयर उपचुनाव के नतीजे हैं। तो इस वक्त ये बढ़त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर जानकारी। भाजपा उम्मीदवार शैलजा सचदेवा को 381 वोट और इसके साथ ही कांग्रेस, आपको बता दें कांग्रेस उम्मीदवार अमीषा अभी 1900 वोटों पर हैं। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी, इस वक्त बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की गुरुग्राम में नहीं हुई अभी तक काउंटिंग शुरू।
तो एक लंबा वक्त जो है देखा जा रहा है, चूंकि 8:30 बजे का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। काउंटिंग का वक्त 8 बजे का था। गुलशन हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ बने हुए हैं, उनका रुख करते हुए गुलशन जानकारी दे, अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, ऐसी जानकारी अभी भी सामने आ रही है कि अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। यानी 8 बजे काउंटिंग का समय था और आधा घंटा बीत चुका है और लेकिन अभी तक ईवीएम मशीनें नहीं खुली हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर से मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये मतगणना केंद्र है जहां पर अलग अलग 6 मतगणना केंद्र इस तरह से बनाए गए हैं और 1 से 6 वार्ड यानी 36 वार्डों में 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो अभी जो जानकारी सामने आई है कि अभी तक भी जो काउंटिंग है वो शुरू नहीं हुई है। आखिर वजह क्या है, ये फिलहाल अभी हमारे पास सामने नहीं है। क्या वजह रही कि काउंटिंग अब तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमने जब गुरुग्राम के एडीसी से जब बात की तो उन्होंने उस समय ज़रूर बताया था कि अभी ईवीएम मशीनें जो हैं सीसीटीवी कैमरे से बाहर जो निकाल करके मतगणना केंद्र पर पहुंचाई गई हैं। उस समय तक की जानकारी थी, लेकिन फिलहाल और अब क्या जानकारी है, क्या वजह रही कि आधे घंटे डिले हुई है जो मतगणना, उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूर हम ले पाएंगे। लेकिन इस समय की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की हैं, जहां पर तमाम जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं वो यहां पर हर पार्षद प्रत्याशी के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले मेयर की काउंटिंग होनी है, उसके बाद पार्षद प्रत्याशियों की काउंटिंग शुरू होनी है। तो सभी को अलग अलग समय जो है वो दिया गया है। लगभग 10 से 11 बजे तक मेयर प्रत्याशी की जो काउंटिंग है वो लगभग पूरी हो जाएगी, ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। और उसके बाद सभी जो पार्षद हैं उनको, जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको बुलाया जाएगा और फिर उनकी जो है यहाँ पर काउंटिंग होगी। उससे पहले कि यहाँ पर हर जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हर काउंटिंग एजेंट जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ और भी काउंटिंग एजेंट हैं। किसकी तरफ से हैं आप और क्या आपको समय दिया गया है? भारत माता की जय। मैं उषा जितेंद्र वर्मा वार्ड 29 का एजेंट बन के आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष अर्जुन मंडल से। जो हमें काउंटिंग का समय दिया गया था वो सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच दिया गया था। जैसा अभी पता लग रहा है कि अभी काउंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। क्या कारण है क्या नहीं। किस वार्ड से आप चुनावी मैदान में थे? वार्ड 29 से जी। तो क्या आपको आपका वक्त बाद में आएगा? हाँ, पहले मेयर की काउंटिंग होगी, मेयर काउंटिंग के बाद वार्ड लोग जितने भी वार्ड प्रत्याशी उनके। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी की लहर है जी, एक तरफा बीजेपी है, हर तरफ कमल खिला हुआ है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी वर्चस्व हमेशा कायम है और कायम रहेगा। और जो प्रत्याशी हैं वो तो कह रहे हैं कि हम भी दौड़ में हैं। गिनती भी नहीं होगी जी, जमानतें भी जब्त हैं जी उनकी। अच्छा, इतने आश्वस्त क्यों हैं आप? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर व्यक्ति का ख्याल रखा। इसमें मोदी कहाँ से आ गए? ये तो लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों के चुनाव। नहीं, देखो जनता समझदार हो चुकी है। झूठे वादे जो लोग करते थे पब्लिक अब उन्हें पहचान चुकी है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो कहा, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत साहब, हमारी बहन आरती राव जी, हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी। आपने लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा या फिर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा? लोकल मुद्दे थे जी, जनता के बीच में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही 24 घंटे मैदान में रहता है और जनता के बीच की सेवा करता है, उनके काम कराता है। देखिए, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के जो दावे हैं वो करते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें साफ तौर से देख रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय अभी कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं सीमा पाहूजा, वो अभी अंदर जो है वो जाती हुई नजर आई हैं। आखिर जब वो बाहर आएंगी तो लगातार जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, ऐसे में फिलहाल अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल अभी यहाँ पर काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और एक बार फिर से देवेंद्र आपका रुख करते हुए, चूंकि फरीदाबाद में काउंटिंग अब शुरू हो गई है, क्या ये जानकारी एक बार जरा आप अपडेट दीजिए, चूंकि इससे पहले फरीदाबाद में भी काउंटिंग को लेकर देरी हुई थी, तो अभी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद में भी काउंटिंग की बात करें तो अब से थोड़ा सा और वक्त लगने जा रहा है, क्योंकि अभी रिटर्निंग ऑफिसर यहां पहुंचे थे और उनकी तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया था। और एजेंट, क्योंकि जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो कुछ देरी से भी पहुंचे थे, तो देवेंद्र आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपका रुख करूंगी। ये रिजल्ट ब्रेकिंग जाखल से निकाय चुनाव के लिए मतगणना इस वक्त जारी है। रुझानों में आजाद उम्मीदवार विकास कामरा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र मित्तल को 699 वोट से वो बताया जा रहा है कि आगे हैं, और इसके साथ ही आजाद प्रत्याशी 323 वोटों से आगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जाखल से ये जानकारी है, जहां निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। ऐसे में जो रुझान है उसमें आजाद उम्मीदवार विकास कामरा आगे बताए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट कनीना से ये अपडेट है, निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर रुझान जो आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद से मंजू की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 2 से दीपक चौधरी की जीत हुई है, तो वार्ड नंबर 3 से उषा की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए अब रुझानों के साथ साथ कुछ वार्डों के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव के नतीजे कनीना से ये जानकारी। इस बीच एक और बड़ी खबर, पानीपत से वार्ड नंबर 1 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, एक बड़ी जानकारी। 4592 वोट से जीते हैं बीजेपी प्रत्याशी अनीता, ये बड़ी जानकारी। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है 4592 वोटों से अनीता परुथी जीती हैं, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी की प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। तो पानीपत से ये रिजल्ट ब्रेकिंग, अब लगातार जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इस बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको दे दें, गुरुग्राम मेयर चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। ये अपडेट है, चूंकि अभी तक मतगणना शुरू नहीं हो पाई थी। पहले राउंड में भाजपा उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार के लिए राहत आपको बता दें कि राजरानी मल्होत्रा 3300 वोटों से आगे चल रही हैं। और एक बार फिर से गुरुग्राम का रुख करते हुए वहां से हमारे जो साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हैं गुलशन, वो बने हुए हैं। गुलशन, जानकारी दे, मतगणना जो है वो शुरू हुई और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त भी बताई जा रही, क्या कुछ अपडेट? गुलशन, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो गुलशन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मतगणना जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और गुरुग्राम में इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी की जो बढ़त है वो बताई जा रही है। 3300 वोटों से बढ़त जो है इस वक्त बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी और तमाम जो अपडेट है, रुझान है, वो भी सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर आज़ाद प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस की बढ़त कहीं पर देखी नहीं जा रही है, क्योंकि कई जगहों के जो रुझान है वो सामने आए हैं। सिरसा का रुख करते हुए संवाददाता विजय वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जानकारी दे, मतगणना सिरसा में शुरू हो गई है क्या? क्योंकि कुछ जगहों पर तो देरी है, फरीदाबाद में जैसा कि अभी शुरू नहीं हो पाया, गुरुग्राम में भी देरी से मतगणना शुरू हुई है। सिरसा को लेकर क्या जानकारी? काउंटिंग जो अभी शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले ही उसके रुझान भी जो है वो तस्वीरें आपको। विजय, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आवाज आपकी सही से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपका रुख करूंगी मैं। तो ऐसे में तमाम जगहों से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी प्रत्याशियों की बढ़त, आजाद प्रत्याशियों की बढ़त देखी जा रही है, जो रुझान आ रहे हैं। इस बीच देवेंद्र, आपका रुख करते हुए आप जानकारी दे रहे थे फरीदाबाद में काउंटिंग को लेकर, बताएं। कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, फाइल इधर उधर करके ले जाना, गाड़ी इधर ले जाना। देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? लाइव कर रहा है, मीडिया से है।
मुकुल, आप जानकारी दें, करनाल में अभी इस वक्त रुझानों को लेकर क्या जानकारी है? कब तक रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि रुझान की जो लिस्ट है वो भी फिलहाल कुछ ही देर में जरूर सामने आने वाली है, लेकिन जोश और उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, समर्थकों में उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि जो इंतजार अब करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। अंबाला से मेयर उपचुनाव का दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड को लेकर ये बड़ी जानकारी है। तो अंबाला में दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो लगातार अब जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मेयर उपचुनाव के लिए पहले राउंड में आपको बता दें बीजेपी की प्रत्याशी आगे बढ़त बनाई हुई है। दूसरे राउंड के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार अभी भी आगे हैं। तो ये बीजेपी उम्मीदवार के लिए एक अच्छी खबर जो है वो फिलहाल सामने आ रही है, चूंकि लगातार बढ़त बनाई हुई है बीजेपी के प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी रुझानों को लेकर। अंबाला में मेयर के लिए उपचुनाव हुए हैं, जिसमें दूसरा राउंड चल रहा। दूसरे राउंड में भी बीजेपी के उम्मीदवार की जो बढ़त है वो फिलहाल देखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको दे दें। आपको बता दें कि अंबाला में इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त लगातार बनी हुई है। पहले राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त, दूसरे राउंड में भी बीजेपी उम्मीदवार की जो बढ़त है वो फिलहाल बरकरार है। अब आगे ये देखना होगा रिजल्ट में क्या कुछ तब्दीली होती है। फिलहाल दूसरे राउंड में भी बीजेपी की उम्मीदवार की जो बढ़त है वो अंबाला में देखा जा रहा है। मेयर उपचुनाव के लिए जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की उम्मीदवार आगे बढ़त बनाई हुई हैं। और एक बार फिर से मुकुल, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप जानकारी दे रहे थे करनाल में इस वक्त रुझानों को लेकर कि कितना और वक्त लग रहा है, फिलहाल जानकारी दें। जी तो लगातार आपको बता दें कि रुझान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से सामने आने लगे हैं। अलग अलग वार्डों के जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं और तमाम जगहों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कई जगहों पर आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इंतजार ही करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जब नतीजे आएंगे और उसके बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी। जी इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हुए ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। इंद्री से बड़ी जानकारी, 1, 2, 3, 4 वार्ड की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। 4 वार्डों की गिनती पूरी। आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी। दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार जसपाल, लेकिन 4 वार्डों की जो गिनती हुई है, आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार की जीत, ये बड़ी जानकारी। तो आजाद उम्मीदवार के लिए अच्छी खबर। और इसके साथ ही इंद्री में जो गिनती है वो लगातार जारी है। इस बीच 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 वार्डों की जो गिनती हुई है उसमें आजाद उम्मीदवार की जीत हुई है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार की जो है यहाँ पर बढ़त देखी जा रही है, लेकिन पहले नंबर पर आजाद उम्मीदवार के राकेश जो हैं वो फिलहाल 4 वार्डों में उन्होंने जीत हासिल की है। 4 वार्डों की गिनती पूरी हुई है। तो आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी। तो ये बड़ा अपडेट, आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार की जीत। इसके साथ ही इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ये रिजल्ट ब्रेकिंग सोनीपत से, जहां गांव बयापुर के 5 बूथ की गिनती, आपको विवादित 5 बूथ की मशीन जो है अलग कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर बयापुर की मशीन सील की गई है। तो विवादित 5 बूथ की मशीन अलग की गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनीपत से ये जानकारी, गांव बयापुर के 5 बूथ की मशीनें अलग कर दी गई हैं। अलग क्यों की गई हैं ये भी आप समझिए। विवादित 5 बूथ हैं ये जिनकी मशीनें अलग की गई हैं कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट की तरफ से बयापुर के मशीन सील की गई है। 5 बूथ की वो मशीनें हैं जिन्हें सील की गई है। और एक बार फिर से मुकुल, आपका रुख करते हुए, फिलहाल अभी आपके पास से क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल यहाँ पर जो है किस तरीके से
नतीजे शायद आ चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से बताया जा रहा है, वार्ड नंबर 2 से आपको बता दें कि बेबी पाल 1800 वोटों से जीत चुकी है। हालांकि समर्थकों में जो है काफी ज्यादा जोश जरूर देखा जा सकता है। आप देखते हैं कि किस तरीके से रुझान आ चुका और उसके बाद यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जोश जरूर देखा जा सकता है। हालांकि एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि तमाम जो समर्थक है वो शायद अंदर से जरूर आए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर नतीजे हैं वो किसके नतीजे बेबी पाल वार्ड नंबर 2 से। हाँ जी, आप 1800 वोट जीतते हैं जी लगभग। हाँ जी बिल्कुल कंफर्म है जी। बीजेपी की लहर ऐसी है जिसमें एक तरफ माहौल है। देखते हैं वार्ड नंबर 2 से, आप कहाँ से है जी? वार्ड नंबर 1 से सुभाष को जीते हैं जी, 3,000 वोट जीते हैं। कौन? सुभाष को। हाँ जी, सुदेश रानी। हाँ, 3,000 वोट जीती है। आप देखते हैं कि किस तरीके से वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से नतीजे जरूर आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 से सुदेश देवी आपको बता दें कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 2 से बेबी पाल, वो भी बीजेपी की उम्मीदवार की और फिलहाल यहाँ पर जीत चुकी हैं। बेबी पाल 1800 वोटों से जीत चुकी है वार्ड नंबर 2 से, और सुदेश रानी जो बीजेपी की थी वार्ड नंबर 1 से, वो भी 3000 के करीब वोटों से जीत चुकी है। यहाँ पर जो तमाम समर्थकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोश आप देखते हैं। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी मुकुल। इस बीच जो बड़ी खबर है उसका रुख करूंगी, लेकिन न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी शगुन जुड़ी हुई है, वो बड़ी खबर उनके पास है। शगुन, ओवर टू यू। दीप्ति, देखिए लगातार यहाँ पर वोटों की गिनती जारी है सुबह 8 बजे से ही, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको वोटों की गिनती को लेकर दे दे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वोटों की गिनती लगातार जारी है सुबह 8 बजे से ही, और इसी बीच ये बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। निकाय चुनाव के लिए नतीजे, मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी आगे बनी हुई है। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी आगे बने हुए हैं, और लगातार जो ये वोटों की गिनती है वो जारी है। और फरीदाबाद से अहम खबर, मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे बने हुए हैं। देखिए बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी आगे बने हुए हैं, और लगातार देखिए वोटों की गिनती दीप्ति यहाँ पर जारी है, और बीजेपी प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, और लगातार जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जारी है, लेकिन इसी बीच जो फरीदाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, निकाय चुनाव की वोटों की गिनती से जुड़ी हुई, मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल आगे बने हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण अभी आगे बने हुए हैं। जी दीप्ति। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार बढ़त देखी जा रही है, कई जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की आगे बढ़त है, और इस बीच क्या कुछ और बड़ी खबर है वो भी जरा जानकारी दीजिए शगुन। जी बिल्कुल दीप्ति, देखिए सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जो है वो यहाँ पर जारी है, और लगातार जो प्रत्याशी है उनको लेकर रुझान सामने आने लगे हैं। जो गिनती है वो सुबह 8 बजे से बदस्तूर यहाँ पर जारी है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुरुग्राम से मेयर पद के लिए दूसरे राउंड की गिनती पूरी, दूसरे राउंड में बीजेपी की प्रत्याशी आगे बनी हुई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर आगे बनी हुई है, और दूसरे राउंड की जो वोटों की गिनती है उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दूसरे राउंड में मेयर पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी आगे है। बीजेपी उम्मीदवार राज रानी मल्होत्रा 9000 वोटों से ज्यादा आगे बनी हुई है। दूसरे राउंड में लगातार बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें गुरुग्राम से बड़ी खबर दीप्ति, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राज रानी लगातार आगे बनी हुई है। 9000 से ज्यादा वोटों की गिनती में वो आगे हैं, बढ़त उन्होंने 9000 से ज्यादा वोटों की बना ली है यहाँ पर, और इसको लेकर जो तीसरे राउंड की काउंटिंग है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है गुरुग्राम से सामने आ रहा है निकाय चुनाव की वोटों की गिनती को लेकर, कि वहां से बीजेपी प्रत्याशी दूसरे राउंड में आगे बनी हुई है। बहरहाल 8 नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव जारी है, और इसमें वोटों की गिनती बदस्तूर यहां पर जारी है। और ये गुरुग्राम से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मेयर पद के लिए दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे बनी हुई है। उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है।
9000 से ज्यादा वोटों से वो आगे बनी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और दूसरे राउंड में बीजेपी की प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा फिलहाल आगे बनी हुई है। ये बड़ा अपडेट गुरुग्राम से निकाय चुनाव के वोटों की गिनती को लेकर जो सामने आ रहा है। छोटी सरकार के लिए यहाँ पर मतगणना जारी है और मतगणना में गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार राज रानी मल्होत्रा 9000 वोटों से आगे बनी हुई है। दूसरे राउंड की जो वोटिंग की गिनती है यहाँ पर जो वो खत्म हो चुकी है और दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी